नमस्कार, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का कुचगांव कन्वर्सेशन में। अभी हम हैं जमुई लोकसभा में और जमुई लोकसभा सीट से राजद की प्रत्याशी अर्चना रविदास जी। हम सीधे बात करते हैं और जानते हैं क्या योजना, क्या चुनौतियां हैं अर्चना रविदास से। सबसे पहले मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको भी स्वागत है। अभी हम जब यहाँ थे हमने देखा कि आप चाय बना रही थी, हम लोगों को चाय पिलाई। कल पीएम मोदी जमुई आ रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, उनको भी चाय पिलाया जाएगा। उनको यहाँ की जनता चाय देखिए पिलाती है या क्या करती है, तो जनता यहाँ की सोचेंगे। हम लोग अपने काम में लगे हैं और सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं। हम लोग कौन आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे हैं, क्या मुद्दा है, क्या बोल रहे हैं, हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग अपने विकास के काम को देख रहे हैं, अपने शीर्ष नेतृत्व में काम कर रहे हैं। क्या मुद्दा है अभी जमुई लोकसभा जमुई का मुद्दा जिसे आप रोज फेस कर रहे हैं जब आप जनता के पास बीच जाते सबसे बड़ा मुद्दा है नौकरी और रोजगार का। हमारे आला कमान आप देखे कि कैसे 17 महीनों में नौकरी देने का काम किए, जो आपको कहीं भी रिकॉर्ड बना है, कहीं भी आपको देखने को नहीं मिला है। दूसरी बात है, आप जब जमुई लोकसभा क्षेत्र घूमेंगे तो आपको मार्केट एरिया को छोड़ के जब आप ग्रामीण एरिया में जाते हैं तो कहीं कोई भी विकास नहीं हुआ है। यहाँ तक कि रोड में नाला बह रहा है, कहीं रोड ही नहीं बना है। लोग कच्ची रोड जानते होंगे आप लोग, उस पे चलने को मजबूर हैं, जो बारिश में एकदम बेकार हो जाता है। नल जल परियोजना का हाल ऐसा है कि नल तो लग चुका है लेकिन उसमें कभी पानी नहीं आया है। मतलब आज तक पानी आया ही नहीं है। एक जगह देखा गया कि बड़ा टंकी लगा है पानी के लिए, और सारी महिलाएं, सारे वहाँ के सारे जनता मालिक वहाँ के कहते हैं कि हम लोग को पानी पीने की बहुत समस्या है। अब आप सोचिए कि 10 साल जो यहाँ सांसद रह चुके हैं और एक पानी की समस्या दूर नहीं कर पाए, तो और क्या विकास किया हम लोग। तो वो तो कह रहे हैं कि अब जमुई की जनता को दो दो सांसद मिलेगा। 2 सांसद मिले, 3 सांसद मिले से काम नहीं बनता है। काम एक सांसद अपने मन से, अपने दिमाग से और अपनी जनता से मिल के उनकी समस्याओं को सुन के जो काम करें, वही सांसद अच्छे होते हैं। 4 सांसद का यहाँ जरूरत नहीं है, एक ही सांसद अच्छा मिले, जनता का ध्यान रखने वाला मिले और जनता की समस्याओं में उनके साथ खड़ा होने वाला मिले। उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। कितनी बड़ी चुनौती आपको जो एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं अरुण भारती, वो कितनी बड़ी चुनौती अर्चना रविदास के लिए? देखिए, ये चुनौती वाली जो शब्द आप लोग यूज़ कर रहे हैं वो आप ही लोग यूज़ कर रहे हैं। हम लोग को कहीं कोई चुनौती नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि हम यहाँ की बेटी हैं, हम यहाँ के स्थानीय हैं। हम लोग बचपन से ही लोगों से जुड़े हैं। हर गांव में मेरे रिलेटिव्स हैं। बचपन में शादी में, ब्याह में, कोई किसी भी फंक्शन में हम लोग जाते रहे हैं, तो हम लोग को लोग पहचानते हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो लोग ये समझते हैं कि मेरी बेटी है तो हम इनसे कभी भी मिल सकते हैं, आराम से मिल सकते हैं। हम उसको डांट के भी बोल सकते हैं कि बेटा यहाँ एक चीज़ नहीं है, डलवा देना। लेकिन अभी के जो सांसद हैं, वर्तमान सांसद, उनके बारे में कहा जाता है कि उनका चेहरा हम लोग आज तक नहीं देखे हैं। तो देखिए, जनप्रतिनिधि का काम तो यही है कि अगर हमको चुन के भेजते हैं तो उनके साथ हम लोग को जुड़े रहना चाहिए, मेरे विचार से। तो इसीलिए हम लोग को चुनौती कहीं नहीं। निश्चित तौर पर चूंकि आप जनसंपर्क कर रहे हैं जमुई लोकसभा को, आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। बहुत सारे योजनाएं और कार्य ऐसे होंगे जो कि यहाँ किए जाना जरूरी है। आपके नज़र से, आपके विचार से कौन से ऐसे काम होंगे अगर जमुई की जनता आपको सांसद बनाती है 2024 लोकसभा में, तो कौन से ऐसे 3-4 काम, महत्वपूर्ण काम होंगे जिसको कि आप सबसे पहले शुरुआत करें? देखिए, सबसे पहले तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करना शोभा नहीं देता है। और जैसा कि हम यहाँ की बेटी हैं, तो हम सारे मेरे गार्जियन स्वरूप हैं, तो उनसे हम ऐसा भी कुछ नेता वाला वर्ड यूज़ भी नहीं करते हैं। रही समस्याओं की बात, तो यहाँ न बिजली की समस्या, मतलब आप ऐसे ऐसे क्षेत्र में जहाँ ट्रांसफार्मर नहीं लगा है, डिमांड हुआ है कि दीदी यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं है। तो हम लोग देखिए, जहाँ तक वो अपने क्षमता से जो होता है हम लोग कर पाए हैं, आज तक किए हैं। जो जैसा कि आप लोग जानते हैं, 2014 से हम लोगों के बीच कंटिन्यू। तो ऐसी ऐसी समस्याओं पर ही पहले ध्यान दिया जाएगा। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, रोड नहीं है, चिकित्सा का अच्छा व्यवस्था नहीं है। आप यहाँ अगर किसी का भी तबीयत ज़्यादा खराब होने से उनको तुरंत पटना रेफर किया जाता है। तो सबसे, मेरे नज़र में सबसे बड़ी समस्या यही सब है। जो आपको पहले आदमी अपने दैनिक कार्यकलापों में जो समस्याएं आती हैं डेली के रूटीन में, उनको ठीक करना ज़रूरी है। उसके बाद बड़ी बड़ी जो परियोजनाएं हैं जो सिर्फ कागजी कामों में हो चुकी हैं, वो सारा चीज़ हम लोग धरातल पे कर रहे हैं। लगभग 1.5 दशक से आप भी समाज सेवा के क्षेत्र में, इस बार टिकट मिलना सरप्राइज था
या आपको लग रहा था कि मिलेगा? देखिए, हम लोग का जो काम है समाज सेवा का काम, तो जब आप कोई भी कर्म करते हैं तो उसका फल मिलता है। तो उसी टाइप से हम लोग तो कुछ ऐसा सोचे नहीं थे, लेकिन हाँ, इतना तो ज़रूर सोचे थे अगर राजनीतिक रूप से हम लोग को भी ताकत मिलती है, तो जो संविधान में हम लोग का अधिकार छीना जा रहा है, हम लोग का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, हम लोग के साथ मनुवादी लोग बहुत मतलब अपना मनुवादी सिद्धांत चाहते हैं कि लागू हो जाए, संविधान को हटा दिया जाए। आप लोग भी जानते होंगे संविधान अभी खतरे में है। तो वो सारी चीज़ों को हम तभी कर सकते हैं जब हमको संसद भवन में जाने का मौका मिलेगा, जनता हमको वहाँ पे बिठाएगी, तभी तो हम लड़ाई कर सकेंगे ना। बाहर से हम कितना भी चीखें चिल्लाएं कुछ नहीं हो, जब तक आपको ताकत नहीं मिलेगी। तो इतना तो ज़रूर सोचे थे कि यदि अगर हम लोग को ताकत मिले तो हम अपने समाज के लिए ज़रूर लड़ेंगे, अपने सारे भाइयों के लिए, रोजगार के लिए। देखिए, आप जैसा कि देख रहे हैं कि नौकरी भी खत्म कर दिया गया है। नौकरी जो भी वैकेंसियाँ निकाल के मेरे उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का सरकार, आप देखें कि किस तरह से ये हुआ, तो उस उनको भी उन वैकेंसियों को भी कैंसिल कर दिया गया। तो ये सबसे जनता कहीं न कहीं आक्रोशित है, और हम लोग चाहते हैं कि महागठबंधन का हाथ मजबूत हो, ताकि बिहार में ही नहीं, ऐसे ही नौकरी की बहार पूरे इंडिया में, पूरे जनता को टिकट मिले। वाला मैडम सरप्राइज था या लग रहा था कि मिल जाएगा? देखिए, थोड़ा हम लोगों को ऊपर से आला कमान बोले थे कि आप लोग अच्छे से आप काम कर रहे हैं, तो खुश थे, हम लोग मिले-जुले भी थे उनसे। तो पता नहीं, सोचे तो नहीं थे, लेकिन हाँ, सरप्राइज़ ही कहिए। लेकिन हम लोगों से मिले-जुले थे और बुलाए थे मिलने-जुलने के लिए, और बहुत हम लोग को ये दिए थे कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रोत्साहित किए थे। शाबाशी। शाबाशी दिए थे, प्रोत्साहित भी किए थे कि आप लोग जैसे अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप लोग का बहुत नाम आ रहा है। वहाँ की जनता आके आप लोगों का बहुत नाम लेती है। हम लोगों को भी खुशी है कि आप राष्ट्रीय जनता दल के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं, जनता के बीच में हर समय घूम रहे हैं। तो हम लोग भी इनसे इससे बहुत खुश हैं आप लोगों से, ऐसे बोले थे। मेरा नाम हुआ ओंकार शरण भारती तो आप पिताजी हैं, जी। तो आप सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा अनुभव हुआ? बहुत बढ़िया अनुभव हो रहा है, खुशी हो रही है, अंदर से खुशी हो रही है। क्या लग रहा है, बड़ी माहौल क्या है, जीतेंगे? हाँ, मैं एकदम भारी मतों से विजय होगी, उसमें कोई शक नहीं। क्योंकि आप भी घूमते हैं? हम भी घूमते हैं। आम जनता एकदम दिल से चाह रही है कि आज मेरे घर की बेटी खड़ा हो गई है, तो हम लोग घर की बेटी के साथ हैं, बाहरी के साथ नहीं। इस बार जिता के दम लेना। एकदम, इसमें कोई शक नहीं।